पास्ट में जब स्टार स्ट्राइप हीरो नहीं बनी थी, वो अपने साथी सोल्जर्स के साथ बैठी थी और परेशान थी कि वो अपनी पावर्स की लिमिट तक पहुंच चुकी है और अब उसे और भी ज्यादा पावरफुल होना था। लेकिन उसे लगता है कि शायद वो लड़की है, इसीलिए उसकी इतनी ही लिमिट है। लेकिन उसके साथ ही उसे मना करते हैं कि ये सब लड़की होने से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है और अभी सब खत्म नहीं हुआ है। और प्लीज अपने आप को ऑल माइट से कंपेयर करना छोड़ो, क्योंकि तुम इतनी काबिल हो चुकी हो कि उसके बराबर हो। और इन सब बातों से स्टार काफी अच्छा महसूस करने लगती है। प्रेजेंट में टियामेट मिसाइल बैटलफील्ड पर आ चुकी थी और एक फाइटर पायलट स्टार से उन्हें यूज करने का पूछता है कि क्या वो तैयार है, और वो तैयार थी। लेकिन स्टार अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मिसाइल से अटैक करने के चक्कर में उसे लेजर रूल छोड़ना होगा और अपने पायलट से बोलती है कि जब वो लेजर रूल को छोड़े तो वो तुरंत ही अपने फायर पावर से उस तोमूरा को उसी जगह पर बनाकर रखे जहां वो अभी फंसा है, और तभी वो मिसाइल को पकड़ लेती है। तोमूरा बोलता है कि ये जो लेजर रूल है वो आखिरी अटैक नहीं है और उसे ये फायर पावर्स बस उसे रोकने का एक जरिया लगती है, जिससे कि उस पर एक नया अटैक यूज किया जाएगा, और वो उसको फायदा उठाने के तरीके सोच रहा था। स्टार मिसाइल पकड़ लेती है अपने एयर टाइटन से और सही टाइमिंग और न्यू ऑर्डर का यूज करके उनकी डायरेक्शन तोमूरा की तरफ करती है, जिससे पहले लेजर रूल हटाया जाता है और तोमूरा का भागने का रास्ता खुलता उससे पहले लेजर फायर से जेट्स उसे वहीं पर रोक लेते हैं और स्टार स्टेट ऑफ आर्ट हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज पन से उस पर अटैक करती है, जिससे तोमूरा और भी ज्यादा बड़े अटैक में अब फंस गया था, जिससे एक धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है जो कि एंडीवर दूर से देख पा रहा था। स्टार नीचे देखती है तो उसे मिसाइल का क्रेटर दिखता है, जिसमें एक अजीब सा होल था जिससे तोमूरा निकलता है। तोमूरा को पहले से पता था कि एक और बड़ा अटैक उस पर होने वाला है, तो उसने अपने डिके क्वर्क से उसी वक्त एक होल बनाया, जिसमें अगर थोड़ी भी देर होती तो उसका आज आखिरी दिन होता, और बताता है कि उसे नोमू का यूज किया उसे धोखा देने के लिए। इस पूरे गेम में उसका यही प्लान था कि वो इस नए अटैक से कैसे बचे, और उसका यूज किया। लेकिन अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो आज उसका आखिरी दिन होता और वो मारा जाता। तोमूरा तभी नोमू को डिस्ट्रॉय होने की कमांड देता है, जिससे पायलट थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिससे उसे टाइम मिल गया था स्टार तक पहुंचने का, जिससे उसी शिप का पायलट अपनी शिप को उड़ाने का सोचता है, जिससे तोमूरा का गेम कम से कम खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टार इसके लिए तैयार नहीं थी और अंत में वो तोमूरा से पकड़ी जाती है। तोमूरा सोचता है कि वो कितना एक्साइटेड है कि वन फॉर ऑल और न्यू ऑर्डर कैसे एक साथ यूज करने में मजा आएगा, और जिसके बाद वो सारे हीरोज को खत्म कर देगा और दुनिया भर के सारे विलन्स के साथ वो हर तरफ तबाही मचा देगा। उसका प्लान था उसकी बॉडी को परफेक्ट बनाना, वन फॉर ऑल को चुराने के बाद फिर न्यू ऑर्डर से वो अब पूरी दुनिया का राजा बन सकता है। और अभी की इस बॉडी में न्यू ऑर्डर को लाना थोड़ा रिस्की है, लेकिन वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार था और वो बहुत खुश था क्योंकि उसका ये रिस्क काम कर गया था और वो स्टार से न्यू ऑर्डर क्वर्क छीनने लगता है। अपना असली नाम कैथलीन बेट का यूज करके स्टार न्यू ऑर्डर से अपनी बॉडी को खत्म होने से रोकने का ऑर्डर देती है, लेकिन ये रूल उसकी क्वर्क लिमिट से बाहर था और वो बस अपनी बॉडी को रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन प्रोसेस स्लो कर देती है अपने मरने का, जब उसके क्वर्क उससे छीना जा रहा था, और इसी सेफ्टी के चक्कर में वो क्वर्क खो देती है। तोमूरा अपने भाई योइची शिगाराकी के बारे में सोचता है, जब वो साथ में कॉमिक पढ़ा करते थे जब वो बहुत छोटे थे, और उसे पता था कि कैसे कहानियां कॉमिक्स में एंड होती हैं, तो उसने ये कहानी दूसरे तरीके से एंड करने का सोचा था। अब न्यू ऑर्डर की पावर के साथ तोमूरा एयर को मैनिपुलेट करता, लेकिन स्टार एंड स्ट्राइप की एक कमांड की वजह से उसकी क्वर्क अनस्टेबल होने लगती है। पायलट्स ये देखकर हैरान थे कि स्टार ने जाते जाते भी तोमूरा की बैंड बजा दी, और बिना क्वर्क की स्टार बताती है कि लास्ट मोमेंट में उसने एक आखिरी कमांड न्यू ऑर्डर के जरिए बनाई थी, जो की थी कि तोमूरा के अंदर के सारे क्वर्क आपस में खत्म होने लगेंगे जैसे ही वो न्यू ऑर्डर का यूज करेगा। और इसी वजह से ऑल फॉर वन भी अब परेशान होने लगा था, क्योंकि स्टार की क्वर्क अब मिलने के बाद भी उन दोनों की नहीं हो पाई थी। स्टार ने पहले ही उस फाइट का अंत डिसाइड कर लिया था और उसे लगता है कि अब उसका जाने का टाइम आ गया है और उसकी क्वर्क भी अब जा चुकी है। और भले ही वो दोनों चीज़ों को रोकना चाहती है, लेकिन कम से कम ये सब होने पर भी उसने इस दुनिया के खतरे तोमूरा शिगाराकी को कम से कम रोक तो दिया। और वो अपने साथी फाइटर पायलट्स को थैंक्स बोलती है उसका साथ देने के लिए। तोमूरा सोच रहा था जब तक उसके अंदर के सारे क्वर्क्स आपस में लड़ रहे थे कि ऑल फॉर वन उस क्वर्क का यूज नहीं कर सकता, सिर्फ वो किसी को क्वर्क दे सकता है या उससे ले सकता है, और उसे अब तलाश थी किसी को न्यू ऑर्डर ट्रांसफर करने की। तभी तोमूरा पर तुरंत ही फाइटर जेट्स लेजर से अटैक करते हैं और वो स्टार की कुर्बानी ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देंगे। तोमूरा की रिफ्लेक्ट वाली क्वर्क भी स्टार के न्यू ऑर्डर की वजह से खत्म हो चुकी थी और लगातार और भी क्वर्क्स खत्म हो रही थी, और स्टार धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई थी और सोचती है कि कैसे उसे ऑल माइट ने उसे बचाया था, जिससे वो अपने अलग ही ख्यालों में खो जाती है।
लेकिन फाइटर पायलट्स लगातार तोमूरा पर लेजर से अटैक करने में लगे हुए थे। विंग क्वर्क जो कि नोमू से तोमूरा ने लिया था, उसकी हेल्प से वो वहां से उड़ते हुए बैटलफील्ड से भाग जाता है, जिससे वो न्यू ऑर्डर से पीछा छुड़ा सके। लेकिन उसके अंदर के क्वर्क से लगातार आपस में लड़ रहे थे। ऑल माइट को उल्टा सीधा बोलते हुए तोमूरा जापान की धरती पर वापस आता है और फाइटर पायलट्स ने उसका पीछा करना एक टाइम के बाद छोड़ दिया था। वहां से निकलते ही वो एक सेफ हाउस में क्रैश करता है, जहां जेल से भागा हुआ एक विलन काशिको काशी और उसकी साथ ही पहले से मौजूद थी। तोमूरा काशिको का चेहरा पकड़ता है और उसे क्वर्कलेस बना देता है, जिससे वो न्यू ऑर्डर उसमें ट्रांसफर कर सके और उस क्वर्क को प्रिजर्व कर सके। लेकिन जब तक ये सब हो रहा था, स्टार का क्वर्क वाला रूप उसके अंदर से तोमूरा से बोलता है कि जब तक वो ये करेगा तब तक उसके सारे क्वर्क्स आपस में खत्म हो चुके होंगे और भले ही वो बच जाए, लेकिन जब तक बहुत से लोग एक दूसरे का साथ देंगे और उनको बचाने के लिए तैयार रहेंगे, हीरो कभी खत्म नहीं होंगे। और यही तोमूरा शिगाराकी और ऑल फॉर वन का अंत होगा। ऑल फॉर वन बोलता है कि बहुत हुआ, इंसानों के लिए जरूरी होता है कि जो बचता है वही जीतता है। और तभी एक तीसरा कोई नया उनकी बॉडी में से बोलता है इजुको मिडोरिया, और वो तीसरा ऑल फॉर वन और शिगाराकी की फ्यूज बॉडी के कोर में था। तोमूरा को ढूंढने की सर्च स्टार्ट हो चुकी थी। अथॉरिटी को कुछ एविडेंस मिलते भी, जैसे काशिको के हाइडआउट पे, लेकिन वहां पर कोई भी विलन का नामो निशान नहीं मिलता, जिससे अब उनके पास कोई रास्ता रह नहीं गया था। पूरी दुनिया अमेरिका नंबर 1 हीरो की मौत से शॉक में थी और अब इसके बाद जब दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो हार चुकी है, तो पूरा वर्ल्ड अब जापान के सपोर्ट में है, जिसमें बहुत सारे प्रो हीरोज शामिल थे, जैसे सलाम। उतने में फाइटर पायलट्स ऑल माइट से मिलते हैं, जो कि स्टार की मौत से दुखी था और उससे एक बार और फिर से देखना चाहता था। लेकिन एक फाइटर पायलट उसे उसकी मौत जाया नहीं जाने देगा ऐसा बोलता है, और हर एक X-66 फाइटर जेट्स जो भी डाटा उस लड़ाई से कलेक्ट किया था, इवन बायो सिग्नेचर से लेके क्वर्क तक का, वो सब ऑल माइट को दे देते हैं, जिससे वो उस विलन को रोक पाएगा। अगले 2 दिन के बाद डेकू यूए में वापस आता है। ऑल माइट क्लास 1A को इन्फॉर्म करता है कि तोमूरा तो तैयार ही था, लेकिन स्टार की हेल्प से उसकी आखिरी कमांड ने उसे 1 हफ्ता दे दिया, क्योंकि तोमूरा को लगभग 1 हफ्ता लगेगा 100% सही होने में, जो कि उनका मौका है। ऑल माइट इस टाइम को सही से यूज करने का बोलता है और तैयार हो जाने को भी, जिससे वो ऑल फॉर वन और तोमूरा शिगाराकी को एक बार में ही हरा देंगे। वीडियो खत्म। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।